तो फाइनली एग्जाम खत्म हुई और ऐसा होना चाहिए यार पेपर। मैं हमेशा से ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का समर्थक रहा हूँ, हमेशा से। तुम्हें प्रिपरेशन भी ऐसी ही कराई है, टेस्ट पेपर भी भर भर के ऐसे ही दिए थे, और जिसने ईमानदारी से फॉलो किया था उसके नंबर बहुत आ रहे हैं यार। तो अपन डिस्कस करेंगे इसमें पेपर में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मालूम है कि यार मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, फ्रेंड्स आ गए थे, बहुत लेट हो गया मैं। तो अपन इसमें जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर्स डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देख लेंगे जो थोड़ा सा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, और उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा एनटीए की थिंकिंग और उनके आंसर की के ऊपर कि उन्होंने क्या सोच के आंसर कर रहे हैं। कुछ एक बोनस भी है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स भी हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, एक अनुमान है ना, उसको फाइनल मत मान लेना, अनुमान माना जाता है पेपर की डिफिकल्टी देख करके। पेपर कैसा था ये भी डिस्कस करेंगे अपन, और फ्यूचर प्लानिंग तुम्हारी क्या होनी चाहिए ये भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है वो 80 नंबर का एक बुकलेट कोड है, 80 नंबर का। इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन बायो स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हें बायो सबसे पहले मिला लेना चाहिए। अब बायो जो था वो बहुत ही आसान आया था, है ना, आसान लेवल का था। बायो 91 क्वेश्चन इन्होंने नीचे दिए। इस बार थोड़ी सी मक्कारी करे, एक्स्ट्रा पेज दे दिए रफ, लेकिन ये 91 क्वेश्चन को यहाँ डाल दिए। अब फटाफट अपन आंसर देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। नंबर ऑफ वर्टिब्रेट थी तो 26 है, ये ऑलमोस्ट सभी का सही गया होगा। फिर उसके बाद तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो जो अल्फा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं करती, यहाँ पर बीटा आना चाहिए था, बीटा सेल्स होती है, तो ये वाला इनकरेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, रेप्टिलिया जो होते हैं वो क्रीपिंग और क्रोलिंग करते हैं, तो ये सही था। और जो जितने भी होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर हर्ट नहीं होता है, एक क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ था, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिगार्डिंग तुम्हें क्या पूछा हुआ है, करेक्ट पूछा हुआ है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो था वो डी था, इट डज नॉट सिक्रेट प्रोलैक्टिन, जो है वो प्रोलैक्टिन सिक्रेट करता है, ये ऑप्शन गलत था। तो ए बी सी 3 सही ऑप्शन थे। इजी क्वेश्चन है, सारे 1 लाइनर टाइप से मान लो। ये तुम्हें बस मैच द कॉलम मिलाना था, बायोमोलिक्यूल का दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल और कुछ मिक्स कर दिए उन्होंने। तो इसमें स्टार्च का जाएगा यहाँ पर एनर्जी स्टोर के काम आता है, और इसमें बी का जाएगा फर्स्ट इन्फेक्शन एंटीबॉडी के लिए है, 2 और 1 हो गया। सी से आंसर आ रहा था इसके अंदर कॉनकैलावेलिन जो होता है वो अपने पास लेक्टिन होता है, तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। मेज द कॉलम मिलान है ना, बायोमोलिक्यूल का मिक्स करके दिए उन्होंने। वाटर जो है इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर किससे करता है, तो स्किन से करता है, क्योंकि उसमें लंग्स ट्रेकिया ये सब कुछ काम के नहीं रहते। फिर उसके बाद अपने पास सेल वाले चैप्टर से दिया हुआ है क्रिस्टी, सिस्टर्नी, फिर उसके बाद थाइलेकॉइड और ये सब दिया हुआ है। तो इसका 2 4 1 3 आ रहा है, इसका 2 4 1 और फिर 3 आ रहा है ना। मैच कर लेना, इजी क्वेश्चन है। फाइलोटैक्सी जो है पैटर्न किसका होता है, तो लीफ का पैटर्न होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अभी तक एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिखा इसमें अपने को। फिर अगला जो है अपने पास वापस से मेज द कॉलम है, स्फेरिकल रॉड, कोमा, स्पाइरलम, बैक्टीरिया के अलग अलग शेप मिलाने को दिए गए थे, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा 80 वाले के हिसाब से 2 4 1 3, है ना। इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा, 2 4 1 और फिर 3, 2 4 1 3 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ये वाला, क्या बोलता है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज वेट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के हिसाब से तुम्हें परसेंटेज देना था। इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन ने डाले थे, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था टेस्ट पेपर में, हाइड्रोजन का करेक्शन था। तो इसमें ABCD आ जाएगा, ए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और फिर उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन। फिर आता है लेंथ ऑफ द स्टेम। अब ये वाला मैंने वीडियो भी डाला था यार, वो बायो के जो फॉर्मूला बुक डाली थी उससे 2 क्वेश्चन तो आए हैं, 2 या 3 भी आए हैं, तो तुम्हें वैल्यू रखनी थी ये वाली उसके अंदर। मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, बस क्या करना था, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना था, इनिशियल वाले को जोड़ देना था। RT था तो इसमें 30 सेंटीमीटर पर डे हो रहा है, 7 डे के लिए 7 या 21 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ दोगे तो 230 हो जाएगा। आगे क्या है अपने पास, तो अगला क्वेश्चन जो था वो जिम्नोस्पर्म के बारे में बता रहा था। जिम्नोस्पर्म में जो गेमेटोफाइट होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है, तो हाँ होता है, तो ये स्टेटमेंट सही था। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट था कि जिम्नोस्पर्म जो है वो सीड नॉट कवर्ड, जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, हाँ नॉट कवर्ड होते हैं, जिम्नो नाम ही दिया, नावृत विधि हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वालों ने तो यही सही कर दिए होंगे, तो दोनों स्टेटमेंट सही थी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, तो मेजर साइट होता है ये लिपिड के लिए, तो लिपिड का आंसर आ जाएगा इसमें। ये वाला पूछा है कि कौन सा गलत है कोर्डेट्स के बारे में, तो इसमें गिल्स अब्सेंट होते हैं, अब्सेंस ऑफ गिल्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोडेटा, कोडेटा का एक नहीं है तो अब्सेंस ऑफ गिल्स एक नहीं होता है, सीएनएस होता है, पोस्ट एनल टेल होती है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड होता है। और उसके बाद क्या जाएगा, पायरुविक एसिड का दिया हुआ है, पायरुविक प्रोड्यूसर ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर तुमसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 206 से कितने बनेंगे, तो डबल ही तो करना था, 1 से 2 बनता है, डबल कर देना था। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन था, G1 G2 और ऐसा जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। अभी तक एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगा है बायो। अपन डिफिकल्ट गिनेंगे भी कितने डिफिकल्ट है, बताना गिन के तुम लोग। ये अगला क्वेश्चन जो है वो अपने को दिया हुआ है लोअर लिम्ब की ह्यूमन के बारे में, तो फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सेल थ्योरी किसने दी थी, अथा क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्लाइडेन और स्वान ने दिया हुआ है। फिर 2 स्टेटमेंट दिया है, क्रोमोसोम जो होते हैं फुली कंडेंस हो जाते हैं प्रोफेस फर्स्ट में, तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये तो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मियोसिस फर्स्ट जो है माइटोसिस के इक्वल होती नहीं होती, मियोसिस सेकेंड होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा करेक्ट पूछा है, तो पहला वाला क्यों है, डू नॉट अकर्स इन C3 में तो होता ही है, CO2 कंज्यूम, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, ये भी गलत है, तो C और D बचे 2 ऑप्शन है, तो C और D सही है, ये दोनों गलत है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताना है। 50 और 30 सब यूनिट्स होती हैं, सही है। उसके बाद सेकंड दे आर है प्लास्टिड होता है, कंटेन मिजोसोम होता है, पेरोक्सिसोम नहीं होता है, तो इसमें ABC सही है, D गलत है। ऐसे नोड कितना पर मिनट बनाता है, ये तो बच्चे को रटा हुआ है यार, 72 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 70 से 75 मानते हैं अपन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पूछा। सेल से काफी क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को। सेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों होते हैं, सबको रटा हुआ है। ये वाला फर्स्ट चैप्टर से पूछा हुआ है कि फैमिली कौन सी होती है, ऐसी लगा दो, एनाकार्डियेसी होती है, तो ए का थर्ड आ गया। एक मात्र ऑप्शन है सबसे इजी, मेज द कॉलम में काउंट होगी तुम्हारी। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स द इंटरनोड, इंटरनोड जिब्रेलिन बनाता है, बच्चे को रटा हुआ है, सेवफल, अंगूर सब रटा हुआ होगा तुम्हें। द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ेंथोफिल, यहाँ पर ये थोड़ा सा मान सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर तुम वहां पर एग्जाम हॉल में होंगे तो ये क्वेश्चन तुमने जल्दबाजी में शायद किसी ने क्लोरोप्लास्ट लगा दिया होगा, हालांकि आता ये है क्रोमोप्लास्ट, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बोलना चाहिए इसको, अपन कॉन्फ्लिक्ट बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अपन इसको बोलेंगे थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर सकता है कोई। फोटो रेस्पिरेशन का सेकंड क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को फोटो रेस्पिरेशन के। कैटालाइज बाय रुबिस्को इज बिलो, ये रिएक्शन बोली है, तो फॉस्फोग्लिसरेट दिया हुआ है, ग्लाइकोलेट बनेगा 2 कार्बन का, ये बन जाता है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। फिर मेज द कॉलम आया हुआ, मार्जिनल प्लेसेंटन, सब बच्चे को रटा हुआ है कि ये मटर के अंदर होता है, मार्जिनल, एक्सियल सब रटा हुआ होगा, ये तो ईजी क्वेश्चन लगेगा तुम्हें। फिर अगला क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सोलेनेसी, सोलेनेसी के बारे में पूछा हुआ है, तो अगर इसका फ्लावर फार्मूला तुमने रटा होगा तो आंसर आ जाएगा। इसमें ABC सही है, लेकिन जो D वाला इंफीरियर वाला गलत है, क्योंकि वो सुपीरियर होती है। फिर उसके बाद 700 नैनोमीटर क्लोरोफिल A का होता है, क्लोरोफिल A में आएगा 700 नैनोमीटर। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये जो दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन किसको कंटेन करके रखती है, मैट्रिक्स को रखती है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस अलग हो जाता है, और अंदर की बात पूछी कि इनर मेम्ब्रेन किसको बंद करके रखती है, मैट्रिक्स को बंद करके रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, इसके अंदर तो ब्लड क्लॉट करता है, सब कुछ है, लेकिन फाइब्रोनोजन जो होता है ना, वो फाइब्रिन से नहीं बनता है, वो फाइब्रिन को बनाता है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा उन्होंने बोल दिए हैं लिखने में, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाइन, ये तो सबको पता है यार, लाइकेन 100 बार पढ़ा होगा तुमने लाइकेन। बायो में अब तक कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस जल्दबाजी वाला गलत कर सकते थे तुम, बाकी तो इजी। ये वाला देखते समझ में आ रहा, CNS का पेरिकार्डियम हार्ट में होता है। फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज, हर्बिसाइड्स जो है वो बहुत बड़ा भी होगा, 24D है उसमें लिखा हुआ, हाईलाइट करके हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज भी करे थे, ये पूरे पत्ते तोड़ दिए थे इसने प्लांट्स के, डाइकोट के। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 3 क्या बोल रहा है कि 3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी बार केल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा, एक बार के लिए 3 बार चलाते हैं, तो 6 बार चलाना पड़ता है, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, तो अपने को चलाना पड़ेगा 3 बार, तो 6 के 18 आंसर आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद जीनस, ये तो ऑर्डर सड़ा, पहले चैप्टर के 2 क्वेश्चन है यार, सड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें तुम्हें अरेंजमेंट करना था, तो अरेंजमेंट बहुत इजी है, स्पीसीज, जीनस, इस टाइप से जमा दोगे तुम तो ये 4th आ जाएगा। G और A वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बहुत इजी। ये वाली जो मेज द कॉलम है वो भी इजी में डालो, और वो एक और थी वो भी बहुत इजी थी, एलिमिनेशन से ही खत्म हो गया था। फ्रॉक्स में पूछा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ 10 होते हैं, अपने में 12 होते हैं, फ्रॉग में 10 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
तुम्हें यहाँ पर बताना है वो पीजेसी एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी फोटोसिंथेसिस के अंदर। पीजेसी का ऑर्डर है पूरा कि सबसे पहले एयर डिस्कवर हुई थी, फिर ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होती, फिर ग्लूकोज के बारे में, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लास्ट में दिया गया था, तो ये ऑर्डर बताना था। अगला क्वेश्चन क्या है, स्फिनोप्सिडा क्लास टेरिडोफाइटा रटी हुई है ये भी सबको। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोगेमी को बोलते हैं। ए का सेकंड, दो ऑप्शन है, ए का सेकंड, फिर बी से आ जाएगा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगेमी, तो ये तो आ जाएगा अपने पास। अच्छा 3 ही तो है, ज़्यादा है नहीं, इजी में इज द कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट कौन नहीं होती, फंजाई नहीं होती, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, बहुत ईजी सड़ा पड़ा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हेन द एनी प्लेन क्रॉसिंग, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में, अगर किसी ने जल्दबाजी में पढ़ा होगा तो गलत होने के चांसेस हैं, लेकिन इसको भी अपन टफ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी प्लेन बोल दिया मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए रेडियल, तो पहला वाला तो सही है। दूसरे वाले में बोला है कि इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर रेड, बोथ नहीं होता है, दोनों नहीं होते, अलग अलग होते हैं दोनों, तो सेकंड आंसर पहला सही है, दूसरा गलत। फिर जीनस, 3 क्वेश्चन पहले चैप्टर से जो बहुत हल्के में लिया जाता था, उसने अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट करी है यहाँ पर कि भाई मेरे को हल्के में नहीं ले सकते तुम। जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इजी क्वेश्चन। मेड काउ प्रियन सेकंड चैप्टर का है, प्रियन से होता है ये। फिर बिटवीन द राइट एट्रियम इंटर मतलब पूछा क्या है, राइट एट्रियम, राइट साइड में ट्राइकस्पिड, बाएं हाथ पे बाइकस्पिड, बहुत रटा हुआ भी होगा तुम्हारा, ट्राइकस्पिड आंसर आएगा। फिर उसके बाद इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द बीटी टॉक्सिन, एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन पीएच, ये भी बहुत रटा होगा तुमने कि क्षारीय माध्यम में जाकर के हो जाता है। अगला है 138 पे बोल के ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोनिंग साइट, सिलेक्शन, ओराई, ये पूछा हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हो जाएगा ट्रांसफर डीएनए टू द होस्ट बैक्टीरिया, ये तो ए का सेकंड एक ही ऑप्शन से आ रहा है। हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन द ईच लोब ऑफ द टिपिकल बाइलोब्ड, बाइलोब्ड के एक थीका के अंदर तो 2 होते हैं, अगर 4 वाला ऑप्शन होता तो ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट भी नहीं बोलते यार, 2 और 4 में जल्दबाजी में गलत हो सकता था, बाकी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में जाएगा ही नहीं, 2 ही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, एलएच, एलएच पता ही है कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू द फ्लैचुलर मूवमेंट, सिंपल है, क्योंकि उसमें मसल होती नहीं है, एमोइड वो डब्ल्यूसी टाइप का मोशन करता नहीं है, सिलियरी मूवमेंट, तो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में होती है। सड़ा क्वेश्चन है। अब तक 1 या 2 क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं जो जल्दबाजी में गलत हो सकते थे, बाकी तो गलत नहीं माने जाने चाहिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है 2, इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजेनी, F1 जो है वो आर्टिफिशियल से बनाया था, अपन ने लास्ट में डायग्राम डिस्कस करे तो उसमें बताया भी था। प्रोजेनी प्लांट्स आर टॉल एंड नन आर डॉर्फ, सही है ये वाला स्टेटमेंट, और स्टेम हाइट इज अ कॉन्ट्रास्ट स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा इसका। ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू द डीएनए स्टेंट, कब अपन इसमें प्राइमर को कब जोड़ते हैं, तो पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, तो पहले तोड़ेंगे तो डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग करेंगे तब। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्ब्यूमिनस, डाइकोट के अंदर होता है, डाइकोट होता है पी, बाकी माइस बार्ले जो है, और बार्ले आना क्या लिखा हुआ है वो कट पिट गया थोड़ा सा, वीट गेहूँ, ये सब मोनोकोट है, डाइकोट के अंदर नहीं होता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, तुमसे पूछा है कि ओ ब्लड ग्रुप कब हो सकता है, तो दोनों के बाद स्मॉल आई होना चाहिए और बिना किसी टेक लाइन के, तो इसके पास अपने पास देखो इसके अंदर स्मॉल आई दोनों में है, ये वाले दोनों के अंदर न्यूट्रल वाले दिख रहे हैं तो वो ओ बना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हो नहीं सकता, दोनों में होना चाहिए था, तो आंसर थर्ड आएगा, फोर्थ वाले में दोनों के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लोट ब्लस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेस पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। फिर उसके बाद ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, अरेंज करना था तुम्हें, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रॉपर बोला गया है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। लास्ट में एक ने डाउट भी पूछा था कि क्वेश्चन ने तो बोला नहीं गया था, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन आया था एक बार, अभी लास्ट में आया था शायद, उसमें कंफ्यूजन हुआ था, तो इसके अंदर प्रॉपर वो देखो उसने बोला है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, तो इसको अरेंज कर देना। सबसे ज़्यादा आते हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो वो तो बन ही जाएगा, एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है ए वाला, ईजी में डाल दो इसको। प्लाज्मिड ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर सकते हैं, सही है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीमेन, सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर असर्शन रीजन वापिस से 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बेट्स आर होमोलोगस, होमोलोगस बोल रहा है, सही है, दोनों के दोनों होते हैं 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, ये तो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस बेट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सही है, सिमिलर तो होता है, इसीलिए तो अपन एनाटॉमिकल अगर सिमिलर है तो इसका मतलब अपन उसको होमोलोगस बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है यार, बायो तो इतनी सड़ाई पूछ ली ना।
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मान सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाला या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से हो रहा था, क्योंकि इसमें ए और बी सही है। डिसेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछ ली उसने। यूरिन गेट्स कॉन्संट्रेटेड इन हेनले लूप, ये भी पूछ लिया इसने, मतलब दिया हुआ। अब ये सी और डी में प्रॉब्लम क्या है, सी वाला एलिमिनेट इसलिए करना पड़ेगा अपने को कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन हेनले लूप, लेकिन साथ साथ नहीं होते ना, प्रॉब्लम ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये वाला सही होगा, ए बी और सी, इसमें ए बी डी सही आएगा, सी वाला हटा देना, क्योंकि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर्स इन द असेंडिंग लीफ ऑफ हेनले लूप, दोनों तरीके से एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है। फिर अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी तो बोन मेरो तो होता ही नहीं है, और थाइमस प्राइमरी, बाकी बचे हुए सब सेकेंडरी, तो बी और सी आ जाएगा। फिर करेक्ट पूछा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रा कॉलम फ्रॉम द हेड टू टो। ये देखो वर्टिब्रल कॉलम की बोन भी पूछ डाली सालों ने ना, और उनके नाम भी पूछ डाले कि हेड टू टो पे बताना है। CTL इसका वो है एक शॉर्ट फार्मूला, सी आंसर आ जाएगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक आ जाएगा, फिर लंबर आ जाएगी, सैक्रम आ जाएगी, कॉक्सिक दी हुई नहीं है। उसके बाद आ जाएगा डिप्लॉइड क्रोमोसोम। ये तो अपन ने वो बना दिए थे उसको, टेट्राप्लॉइडी बना के पूछा था मैंने, उसमें आंसर 6n आ रहा था, इसमें तो 3n आएगा। 3n के हिसाब से करोगे तो 54 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है ऑक्सीजन और CO2 का स्पंज के अंदर एक्सचेंज कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल है। फिर उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ये तीनों की तीनों STD के अंदर तुमने पढ़ी होगी, ये तो एटलीस्ट याद होगा। अब यहाँ पर पूछा था कि फीमेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म हेल्प इन द गाइडिंग कौन करता है, सिनर्जिस्ट्स करते हैं, लगे हुए थे 2 सिनर्जिस्ट्स, गाइड कर देते हैं, आगे जाना है तुम्हें। फिर उसके बाद तुम्हें फिर से पूछा हुआ है हार्मोन्स के बारे में, मेज द कॉलम पूछा है। पहला एक्सिस ग्रोथ हार्मोन अगर निकलता है तो एक्सिस हार्मोन ग्रोथ से एक्रोमेगेली होती है, ये वाले में ए आ जाएगा। तो ए का थर्ड है क्या, 2 ऑप्शन। तो फिर बी के भी देखो 4 ऑप्शन है, तो सी से एलिमिनेट हो जाएगा। बेसोप्रेसिन जो होता है वो किससे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द किडनी। बेसोप्रेसिन होता है, ऑक्सीटोसिन का तो सेकंड आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये तो पहला। फिर उसके बाद कवरिंग ऑफ ओवम ऑफ एट ओव्यूलेशन। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ने गलती करे होंगे रेडिएटा और पेलिसिडा के अंदर। तो पेलिसिडा यार पहले से रहती है, और जोना रेडिएटा वो बाद में बनती है, तो अपने को वो टिक करना था जिसमें वो पूछ रहा है कि ओवम एट ओव्यूलेशन के टाइम कौन सी कवरिंग होगी, तो पेलिसिडा पहले ही रहेगी। लेकिन फिर वो जाते जाते क्या होता है कि उसके ऊपर कवरिंग होते जाती है, बाद में बनती है रेडिएटा। अब उसके बाद पूछा है कि बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, ये क्या पूछा, मेज द कॉलम है। हाँ, ये प्रीडेटर म्यूचुअलिज्म कंपटीशन, बोथ स्पीसीज हार्म होती है, ए का थर्ड आ जाएगा। ए का थर्ड है अपने पास, 2 ऑप्शन है, तो फिर बी से एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है और अदर जो है वो बेनिफिशियल हो रही है, तो फिर उसके बाद बेनिफिशियल किसमें होता है, प्रीडेशन में। एक खा जाती है तो उसको खाना मिल जाता है, जिसको खाते हैं उसका तो नुकसान है, थर्ड आ जाएगा। ऐसे मैच कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, पहले थोड़ा अलग पूछा था, ओवरी के पार्ट्स पूछे थे शायद, कौन सा नहीं है, या इस बार थोड़ा सा पूछ लिया उसने कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ लिया। इनफंडिबुलम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी कंज्यूमर इन फूड चेन। प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले किस प्लांट्स को कौन खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं, तो ये आ जाएगा हर्बीवोरस। फिर उसके बाद असर्शन रीजन तो भर दिए पिछली बार, एक भी असर्शन रीजन नहीं था यार। अबिंगडन टोटोइस जो था गैलापागोस आइलैंड के ऊपर एक्सटिंक्ट विद इन द डिकेड्स, ये सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्यों हुआ था एक्सटिंक्ट, क्योंकि बकरियों ने बहुत ज़्यादा चारा खा लिया था ना, तो सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन का लास्ट मैंने लेक्चर भी बनाया था, इसमें पूछ रहा है गलत क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा। जीन आई जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, अपन ने बताया भी था मैंने, कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब जरूरत पड़ने पे चालू करो, और एक हमेशा चालू रहेगी। चलो आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, यहाँ पर करेक्ट पूछा है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन RBC, तो वो नहीं होता, एसेक्सुअल करता है। गेमेटोफाइट डेवलप इन मॉस्किटो गट में नहीं होता, सलाइवा में होता है। गेमेटोसाइट्स नहीं, गेमेटोसाइट्स तो अपने इसमें होता है, तब जाते ही ट्रांसफर होता है, दोनों गलत हो। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट, ये सही है, तो थर्ड वाला आ जाएगा। पॉपुलेशन इन ऑफ डिप्लॉइड, तो ये तो सिंपल ही है, ये हार्डी मेंबर के ऊपर का था, मैंने उसमें बताया भी था फॉर्मूला बुक के अंदर, p² करना था बस, और कुछ भी नहीं करना। p² करोगे तो 0.1 का 0.1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। एडॉप्टिव रेडिएशन द प्लेसेंटल मेमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्supials, ये तो कन्वर्जेंट का एग्जांपल है यार, ये तो बहुत इजी है। दोनों कॉलम बने हुए हैं, दोनों कॉलम को अपन कन्वर्जेंट बोलते हैं, लेकिन एक सिंपल जब अगर सिर्फ क्या पूछता, ऑस्ट्रेलियन बोलता तो डाइवर्जेंट हो जाता। कोलेस्ट्रॉम नाम सुनते से आज ये आना चाहिए दिमाग में,
तो बहुत ईजी साढ़े क्वेश्चन है। अभी तक 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं मेरे को जो अपन मॉडरेट बोलेंगे, उसको डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, जल्दबाजी में गलत हो सकते थे। असर्शन रीजन वापिस से, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोजाइम, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर एनटीए की मेंटेलिटी हुई यहाँ पर कि यार मैंने तो तुमसे पूछा है कि लाइसोजाइम और इसके बारे में बताओ, सेलुलोज क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका रीज़न तुम्हें उसके रिगार्डिंग देना पड़ेगा कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है और सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल में होता है। अगर उनने ये मेंटेलिटी बना के आंसर दिए तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मेजर पोर्शन मानते हुए आंसर एक्सप्लेनेशन दिए हैं, क्योंकि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की नीड होती है इसलिए अपन इसका यूज़ करते हैं, तो अभी अपन फिलहाल मान लेते हैं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हो सकता है कि ये आंसर वो भी दे सकते हैं कि नॉट एक्सप्लेनेशन है, रीज़न उसका वो बता रहा हूँ मैं, लाइसोजाइम और सेलुलोज। चलो आगे क्या है अपने पास, दो वापिस से स्टेटमेंट दिए हुए, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय द एलएस सर्ज लीडिंग टू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सही है। सेकंड में बोला ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन नहीं करता है वो, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करता है, तो गलत है। पहले प्रोजेस्टेरॉन है, बाद में एस्ट्रोजन बढ़ता है, वो बात की कहानी है। नेचुरल सिलेक्शन किस में क्या क्या होता है, तो 3 पढ़ा होगा तुमने, डायरेक्शनल था, डिसरप्शन था, ठीक है, ये 2 इसमें दिए हुए, तीसरा नहीं दिया हुआ, तो स्टेबलाइजेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट को हटा देना है, तो ACD। अच्छा स्टेबलाइजेशन भी तो दिया हुआ है, तीनों दिए हुए हैं, बस ये जेनेटिक ड्रिफ्ट शो नहीं करता है। स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज, डिसरप्शन, 3 हो जाए। फिर अगला है मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्ट ART में पूछा, आर्ट के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो उसको अपन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, है ना, इंसेमिनेशन नहीं है, वो वाली मेथड आ जाएगी। फिर उसके बाद जो द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर फॉर ट्रीटिंग, सर्जरी में तो मॉर्फिन यूज करते हैं, तो रटा हुआ रहता है यार, लिखा हुआ भी है उसके अंदर, इंसाइड लाइन है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस थोड़ी ना होता है, गलत है ये। फिर उसके बाद टर्नर सिंड्रोम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल, टर्नर सिंड्रोम में भी नहीं होता, ये भी गलत है, दोनों ही गलत हो गए। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में पैलियोटेक्नोलॉजिकल एविडेंस दिया हुआ है। ये वाला जो था इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये अर्नेस्ट हीकल इसी के रिश्तेदार था या कौन था वो, उसने इसको खारिज कर दिया था, इसलिए अपन इसको एविडेंस नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद असर्शन रीजन, असर्शन रीजन तो यार डिफिकल्ट है, 8-10 क्वेश्चन होंगे यार बायो में डिफिकल्ट, बाकी डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना तो बायो में तो बहुत नंबर आएंगे। एक स्टूडेंट ने तो 355 लेके आया है। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अपन ने ये पढ़े भी, लॉजिस्टिक वाली ज़्यादा मानी जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे जाके रुकना पड़ता है ना, वो हमेशा चलती रहती है, तो एक्सपोनेंशियल अच्छी नहीं मानी जाती, लॉजिस्टिक सही मानी, सही दे रहा है। रिसोर्सेज आर फाइनाइट, ये सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और ये फिर उसके बाद बोल रहा है कि मॉडर्न होमोसेपियंस अराउज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव अक्रॉस द, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा यार, अफ्रीका होगा, हाँ इनकरेक्ट दे रहा है। अफ्रीका और 75 से 10,000 है, तो ये एक सही स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आएगा इसमें। कंसिडर पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन, अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन मानूंगा इसको, क्योंकि जितना मर रहे हैं उतने ही तो पैदा हो रहे हैं, तो डेथ और बर्थ कैपिटा सेम ही था, तो उतनी की उतनी पॉपुलेशन रहेगी। तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा वो तो ये देख के भी कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट पूछा है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, सही है। यूनिडायरेक्शनल सही होता है, ये वाला भी ए सही है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, सही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये गलत हो गया, 10% होती है, तो इसमें ए और बी आ जाएगा। अगला क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल एसिटाइलकोलिन, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर होता, पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजाइम सिंथेसाइज प्रीकर्सर एमआरएनए, एमआरएनए का प्रीकर्सर एचएनआरएनए होता है और उसको सेकेंड वाला ही बनाता है, तो याद है। तो यार बायो बहुत 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 सड़ी पूछी थी, 2026 जैसी ही पूछ ली थी, बस वेराइटी डाल दी थी। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि यार 80 क्वेश्चन तो तुम पहले अटेम्प्ट में ही खत्म कर दोगे। 75 मान लो कि 75 से 80 क्वेश्चन तुमने पहले अटेम्प्ट में खत्म कर दिए होंगे और बाकी के 10-15 क्वेश्चन सेकेंड अटेम्प्ट में करे होंगे। तो अगर बायोलॉजी का एवरेज माने तो 320-330 तो मान के चलो, इतना तुम्हारा ऑन एवरेज आना चाहिए बायोलॉजी के हिसाब से। ईजी थी बायो। चलो अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री यार थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा फंसाया यार, केमिस्ट्री बोल ही देते हैं अपन, टफ था। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें देख लेते हैं फटाफट, फिर अपन आगे डिस्कस भी करेंगे कुछ कुछ चीज़ें। तो केमिस्ट्री स्टार्ट होता है यहाँ से 46। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये पहले काफ़ी टाइम से आ नहीं रहा था,
ऐसा मेज द कॉलम टाइप का हाइब्रिडेशन पूछता था, तो सबका हाइब्रिडेशन निकाल ही लोगे, याद ही होगा इसका। अपन क्या बनाते हैं, तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनाते हैं, तो थर्ड आ जाएगा। तो पहले से सही हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, दूसरे से सही हो जाएगा। BRF3 है, एक लॉन पेयर भी होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगा अपने पास स्क्वायर और पिरामिडल, एक पिरामिड बनेगा, एक तो लॉन पेयर रखा जाएगा, तो ये वाले का जाएगा ये वाला और ये वाले का जाएगा ये वाला, तो 3 और 4 इसी से सही होगा। इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा अपन मानेंगे, जिसने अगर केमिस्ट्री, देखो मैं क्लियर बताऊं, जिसने अगर पढ़ी होगी ना केमिस्ट्री अच्छे से ध्यान से, थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो उसको क्वेश्चन बने होंगे। लेकिन अगर तुमने सोचा होगा कि यार ऊपर पढ़ लेते हैं बन जाएगी केमिस्ट्री, तो नहीं बनेगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है, ये लेजेग्ने जो भी नाम बोले उसको, लेसेग्ने मेथड ये ऊपर है, और लेसेग्ने मेथड में क्लियर है कि सल्फर जो है वो रेड कलर देता है, रेड ब्लड देता है, और मिथ्योनिन के अंदर सल्फर होता है। तो केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मान के चलो कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन दिए हैं, 2 चैप्टर को मिक्स कर दिया, 3 चैप्टर को मिक्स कर दिया कि तुम्हें उधर का भी याद होना चाहिए, इधर का भी याद होना चाहिए, तब जाकर के तुम क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तुम 2-3 चीज़ों को मिला पा रहे थे इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे। अपन इसको डिफिकल्ट में ही मानेंगे कि केमिस्ट्री डिफिकल्टी है। मिथ्योनिन के अंदर रेड कलर मिल जाएगा क्योंकि बाकियों में सल्फर नहीं होता है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये तो बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेगा, नहीं ये वाला बन जाएगा। दूसरा एक और दिया हुआ है, शायद MnO2 का दिया हुआ है, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना था, पेरा नाइट्रो, इसके थोड़े से अपन डिस्कस ही कर लेते हैं यार। लो, ये तुम्हें कंपाउंड दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है पेरा नाइट्रो टोलुइन, तो टोलुइन दिया हुआ है, पेरा नाइट्रो ये दिया हुआ है NO2। अब यहाँ पर बोला क्या है, पहले में KMnO4 से करेंगे तो ये वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा रहेगा, तो ये सही था। दूसरे में बोल रहा है कि नीचे अपन SnHCl से करेंगे, जो कि एक्चुअल में लेब मेथड होती है, NO2 को कन्वर्ट कर देगा ये वाले को NH2 में, और जो कि ऊपर तो CH3 ही बना रहेगा, तो ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक रहेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। हिचकी चलने लग गई, पता नहीं कौन याद कर रहा है यार। 49, अब ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था, अगर वो याद होती है, अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो बना सकते थे, क्योंकि पॉजिटिव 3 ऑप्शन है, दोनों को अपने को डेल जी से सॉल्व करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 इक्वेशन को जोड़ तोड़ करके तीसरे का आंसर निकालना पड़ेगा। अभी के लिए अपन टिक कर देते हैं, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन एल्डोल का है, डिफिकल्टी आएगा यार ये भी, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत थिंकिंग लगेगी इसके अंदर। ये खुद से रिएक्शन नहीं कर सकता, ये खुद से रिएक्शन कर सकता है और इसके ऊपर भी रिएक्ट कर सकता है, तो 2 इसमें ये बाहर ही डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि अंदर आ नहीं सकता है। अंदर तब आता जब इधर से ये अटैक करता, तो अंदर आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन है इसमें सही वाला, कि ये वाला पॉसिबल नहीं। ठीक है, कलर में ये वाला लेता हूँ, वॉयलेट, ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 0.676। अब यहाँ पर देखो फिर से 2 कॉन्सेप्ट मिलाए हैं उसने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री बस ऐसी पूछी गई है जिसमें 2 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया। यहाँ पर कोलरॉच को भी मिला दिया और वो जो इक्वेशन होती है उसको भी मिला दिया, लैम्डा m वाली और लैम्डा m इनफाइनाइट पे, और फिर उसके बाद a है और उसके बाद रूट में c आ जाएगा। ए स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो, यहाँ पर सब वैल्यू पुट करना था, फिर यहाँ पर तुम्हें लैम्डा m निकालना था, और सॉरी लैम्डा m नॉट निकालना था, लैम्डा m नॉट निकालने के बाद सॉल्व करना था, तो ये कुछ 154 आता है, यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो 154 आ रहा था, और 154 में से ये 74 को माइनस करोगे तब जाकर के 80 आंसर आएगा। ऐसा लंबा चौड़ा सा थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिए उन्होंने। अब यहाँ पर अब मैंने सॉल्व कर लिया है, तो मेरे को क्या टाइम की बाउंडिंग नहीं थी, तो ईजी लग रहा था, लेकिन तुम्हारे पास अगर टाइम कम था तो ये क्वेश्चन तो यार अपन डिफिकल्ट में ही डालेंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट। फिर उसके बाद असर्शन रीजन है वापस से, केमिस्ट्री में तो असर्शन रीजन का मतलब बड़े प्रॉब्लमेटिक ही क्वेश्चन माने जाते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लोअर, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है वो कम रखता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन से, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड होता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जो रीज़न ये नहीं बता पा रहा है वो बता रहा है फिर ऑक्सीजन का बाद में जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ना ना ना, शायद पढ़ने में मिस्टेक कर दी मैंने। लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड टू स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ये मैंने इज द करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, शायद पढ़ने में मिस्टेक कर रहा हूँ। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, सही लिखी अपन ने। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड टू स्टेबल हाफ फिल्ड
p ऑर्बिटल। यार मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, शायद गलत टिक कर दिया है मैंने, ये फर्स्ट आंसर आना चाहिए, फोर्थ वाला तो लग नहीं रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों होगा? असर्शन जो दे रहा है वो ऑक्सीजन की लोअर है, रीज़न उसका ये है फर्स्ट आयनाइजेशन लोअर होने का, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड होता है, इस वजह से नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है और फ्लोरीन में p5 होता है। तो लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड टू स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। तो इसका आंसर फर्स्ट आना चाहिए। अब एनटीए पता नहीं क्या देता है, ये वाला गलत टिक कर दिया मैंने, शायद नॉट पढ़ा नहीं होगा इसलिए टिक हो गया होगा। तो इसमें नॉट वाला मेरे हिसाब से तो सही आना चाहिए, बाकी एनटीए क्या देता है देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड, ये तो इजी है यार, लिगेंड का ऑर्डर बनाना था CONH3, ये तो आ जाएगा फोर्थ वाला। चलो आगे क्या है अपने पास, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले में कायरल होता है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जो है M है और फिर इसके बाद डबल ए का होल थ्राइज होता है, ये एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिव होता है। लेकिन इसका जो ट्रांस वाला है ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, तो पहला सही दूसरा गलत है। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो उन्होंने क्या करे, दो दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बना डाले। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन करा, ये पूरी रिएक्शन होगी, तो एक्चुअल में इसने ऊपर जो है वो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन करवा दी और नीचे की तरफ क्या करवा दिया, NaOCl करवा दिया, जो कि कौन सी रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म बोल दो, अगर आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म बोलते हैं। अभी के लिए अपन इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब इसमें क्या बनेगा, तो इसके अंदर बनेगा, ये बनेगा ONA और साथ में बनेगा CHCl3, जो आगे जाकर के अगर ऑक्सीजन मिलती है, लाइट मिलती है, तो फॉस्फीन गैस COCl2 बना लेगा। अब उसको अपन नहीं लिखते, पढ़ के समझ में आ जाएगा। जो पहला वाला है वो तो अगर मैं इसको H+ देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये वाला आंसर इसका सही आएगा कि पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा वाला जो पॉइजनस गैस बना लेगा फॉस्फीन। फिर देखो उन्होंने दो कॉन्सेप्ट मिला दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना था, इक्वेशन लगा ली थी अपने पास आर्हेनियस की, ln k इक्वल में क्या आ जाएगा, ln A माइनस EA बाय RT। सब वैल्यू पुट करनी थी, इसकी जो वैल्यू है वो E² थी, E² वैल्यू पुट करोगे, ln E² करोगे तो 2 आ जाएगा। इसको पूरा, इसकी वैल्यू की कितनी दी हुई है ये बताता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है वो किलो जूल में है, केल्विन में आंसर करना था। अगर तुमने थोड़ी भी मिस्टेक करे होंगे इसको चेंज करने में, 6640, अब इसको रख देना 8.3 और इंटू में T, पूरे वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, 200 आंसर आएगा। ये पोलरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज़्यादा पोलर जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर उसके बाद आता है एल्कोहल, फिर एसीटोन और फिर ईथर आ जाएगा। तो आंसर ACBD आ जाएगा, ACBD। हाँ, D सबसे ज़्यादा आएगा तो इधर से बना रहे हैं पर DBC है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वापस से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन माना जाएगा। प्रॉब्लम बस सिंपल सी है, अगर मान लो तुमने यहाँ पर 60 को चेंज नहीं करे केल्विन में, तो आंसर आएगा 11.1। चेंज करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को 273 प्लस 60 को ऐड करके बनाना पड़ेगा कि 313। इतना अगर चेंज करे होंगे तो ये आंसर आसानी से आ जाएगा। 7 और 6 13 होता है, मैंने गड़बड़ कर दिया, 7 और 6 13 है तो 333 ये आएगा। अब इसको काटा पीटी कर लोगे यार, इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पर del G 0 होता है, तो मैं निकालना क्या था, टेम्परेचर दिया हुआ del S निकालना था, तो del S निकल जाएगा, del H बाय T करना था। ये दोनों वैल्यू को आप काट देना, वैल्यू रख करके 6 को काटोगे तो वो 2 बार कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड। 2 लिक्विड में होगा तो पहला वाला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है अपने पास, राउल्ट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता, सही है। और दूसरा जो है वो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि रिएक्शन कर लेता है ज़्यादा। एनिलीन और फिनॉल जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन नहीं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, गलत है। इसमें 2 आंसर हैं, A और B सही है। हीटिंग NaCl, अच्छा ये जो है जब भी अपन H2SO4 के साथ कुछ भी मिक्स करेंगे, NaI मिक्स करा, तो जब भी अपन MnO2 के साथ मिक्स करेंगे ना, किस कौन से मीडियम में, तो H2SO4 में उसके साथ कुछ भी लोगे, NaX लोगे, तो वो क्या करेगा, रेड्यूस होगा। अब रेड्यूस की जगह देखो, पहले ऑप्शन में ऑक्सीडाइज बोल रहा है, दूसरे ऑप्शन में रेड्यूस बोल रहा है, तो पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। अब ये वाला भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिव क्वेश्चन है, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट मिला दिए। पहले तो रिएक्शन करके पता होना चाहिए कि क्या बनेगा, और ऊपर से आइसोमरिज्म भी मिला दिए। याद ये रखना था तुम्हें कि यहाँ पर अगर ट्रांस होगा और अगर मान लो सेम एंटी एडिशन देगा, सेम होगा, तो वो क्या बनाएगा, मीजो बनाएगा।
लेकिन अगर सिस होगा और सिस के ऊपर ये सेकेंड वाले में केमिनोफोर जो होता है वो सिन एडिशन देता है, तो भी वो क्या बनाएगा, मीजो। तो यहाँ पर ये चेक करना था कि मीजो बन रहा है कि नहीं, तो पहले में मीजो बन नहीं रहा है, इसको रोटेट करके लाओगे ना तो मिथाइल के सामने मिथाइल और ब्रोमीन, अगर मैं ऐसे रोटेट करता भी हूँ इसको अपन फिशर फार्मूला बनाने के लिए, तो ब्रोमीन के सामने क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, जो कि मीजो नहीं बनाता। लेकिन इसको रोटेट करूंगा तो OH के सामने OH आ जाएगा, जो कि मीजो बनाता है। तो सेकेंड वाला सही था, पहला वाला गलत है, ऐसा स्टेटमेंट होगा इसमें, इनकरेक्ट और करेक्ट। अब यहाँ पर हाईएस्ट है, तो ये तो अपन ट्रिक भी कई बार पढ़े हैं, बाबा वाली, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल वाले एंटी होते हैं और सॉरी स्मॉल वाले पाई होते हैं, कैपिटल वाले सिग्मा थे, तो लास्ट में सिग्मा में जा रहा है लेकिन एंटी में जा रहा है, तो स्टार लगा के बताना था, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये क्या हो रहा था, ये अपने को बताना था। तो जो CH3 है उसके पास सिग्मा होता है और इस तरफ क्या होगा, पाई होगा, और दोनों फील्ड है, खाली नहीं होते, तो फील्ड सिग्मा और फील्ड पाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें KMnO4 को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, तो KMnO4 को जब भी गर्म करते हैं, चाहे इसका भाई K2CR7 हो, तो उनके प्रीकर्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो K2MnO4 बन जाता है और साथ में MnO2 भी बनता है। अगर वो ऑप्शन होता तो ये भी आंसर होते, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है, पर वो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन है सिर्फ K2MnO4। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो बच्चों ने कुछ ने गलत करके आए होंगे। बेरिलियम के पास 3 वैलेंसी नहीं होती है, मैग्नीशियम ये सब छोड़ो, बोरॉन के पास 4 कोवैलेंसी कैसे होती है, तो बोरॉन आता है 5 नंबर पे, 1s2 2s2 और फिर क्या जाता है 2p1। तो अगर इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर 1 और इसके अंदर 4, तो क्या आ जाएगा इसमें, बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 वाला आंसर आ जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड प्रोटीन, ये तो बीटा वाले में हाइड्रोजन होता है, बाकी सब गलत है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि क्वार्टनरी नहीं होता, टर्शरी भी एक्टिव होता है, और अल्फा के अंदर जो है वो लेफ्ट नहीं होता, राइट होता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 2, ये तो 4 के बारे में बोल रहा है, तो सेकंड सही है, बाकी गलत है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो जल्दबाजी में अगर किसी ने करा होगा तो गलत हो सकता है। पहली बार में तो मैंने भी गलत पढ़ लिया था, गलत कर दिया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अपने पास ये फॉर्मूला होता है A0 - AT इक्वल में KT, लेकिन ये तब होता है जब यहाँ पर दोनों बराबर हो, A और B ऐसे इक्वेशन लेंगे तब बनेगा। अगर मान लो तुमने क्या करे, अगर यहाँ पर ये 2 है और तुमने इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो गलत आएगा, तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो 2 वाली बनेगी, यहाँ पर डबल करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो माइनस करोगे 75% कंप्लीट हो रही है, तो इनिशियल जो है वो 2 है, 75% कंप्लीट है, तो 75% कंप्लीट है, तो बची कितनी 0.5 बची, तो इन दोनों का माइनस करोगे तो 1.5 आएगा। लेकिन ये 2 से डिवाइड करोगे, K की वैल्यू 1 है, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 0.75 मिनट आएगा, तो आंसर आएगा फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर असर्शन रीजन है, जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इन्वॉल्व हो जाते हैं और अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ये सेम ही बोल रहा था, असर्शन रीजन सेम है, सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये वाला जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बोल रहा है, और ये रेडियल नोड पूछ रहा था तुमसे। तो रेडियल नोड जो होते हैं, जितनी जगह कट करेगा, एक जगह कट करा, 2 जगह कट करा तो 2 रेडियल नोड, इसमें कट ही नहीं कर रहा है, 0 रेडियल नोड, एक बार कट करा तो 1 रेडियल नोड, इसमें नीचे गया वापिस ऊपर आया ही नहीं, तो यहाँ पर 1 रेडियल नोड। तो इसके अंदर रेडियल नोड यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, और तुमसे पूछा था कि 2 रेडियल नोड किसमें होंगे, तो सी वाले। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये पहली बार में मैंने भी जल्दबाजी में गलत कर दिया था। यहाँ पर तुमसे पूछा है एनिलीन ना कि एमी, तो पहले वाले में प्रॉब्लम ये है कि बनेगा क्या एक्चुअल में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रेड्यूस करेगा तो ये बनेगा CH2NH2, और दूसरे वाले में तो ये इसको हटा देगा तो एनिलीन बन रहा है, दूसरे वाले में NH2 बन जाएगा, और तीसरे वाले में NaBH4 इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, इसकी तो अलग रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर क्या करवाएं अपन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएं, इसको तोड़ दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2। तो इसका आंसर आएगा अपने पास बी वाला, सॉरी हाँ बी वाला और डी वाला, तो बी और डी पहला वाला। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें पूछा हुआ है कि अमंग द स्पीसीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाईएस्ट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है कि हाईएस्ट किस में होगा, तो तुम्हें स्पिन पूछना निकालना था, n+2 से अपन निकालते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो इसमें बना करके देखना पड़ेगा तुम्हें कि हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आता है। तो इसको सिंपली करना कैसे था, Fe+3 था, फिर दूसरे वाले में अपने पास कोबाल्ट है तो कोबाल्ट +3 है, फिर उसके बाद टाइटेनियम है तो टाइटेनियम +3 हो जाएगा, फिर उसके बाद है Mn+3 हो जाएगा। सबका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखना था, सब में स्ट्रॉन्ग है, 3 में स्ट्रॉन्ग है, सब पेयर हो जाएंगे तो इसका बन जाएगा अपने पास 3d5 आएगा।
तो इसको जब पूरा मिक्स करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 आएगी। इसको जब ये अपने पास 27 पे आता है, 27 में से 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3d6। तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 ही आ जाएंगे क्योंकि सब पेयर हो जाएंगे। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम जो है वो 22 नंबर पे आता है तो इसका तो 3d1 बचेगा, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 25 नंबर पे आता है तो 25 नंबर में 3d4 है, 3d4, 25, 2 और 1 3, हाँ 25, 26, 27 सही तो करें अपन ने। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें पेयरिंग होगी नहीं, एक लेवल तक ही पेयरिंग होती है ना, ये कॉन्सेप्ट भी तो पढ़े थे अपन ने कि पेयरिंग जो है वो एक लेवल तक ही हो पाएगी। जो D1, D2, D3 और D4, अरे D4 तो करता है यार पेयरिंग, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो फंस गए अपन इस क्वेश्चन में। FeCN6 सही बनाया, 26 नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है ना, 26 नंबर पे आता है। तो 3d4s2 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 के 4 जो हैं वो पेयर हो जाएंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे, 27 नंबर पे आता है तो इसका आएगा 27, तो 27, तो 4s2 और 3d7 आएगा। तो यहाँ पर अपन 6 बनाएंगे, 6 को पेयर करना पड़ेगा तो 0 ही बचेगा, पूरा पेयर ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अपने पास टाइटेनियम 3d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, MnCN6 3 माइनस, तो ये आएगा अपने पास +3 में आ रहा है, +3 में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन गए। अच्छा T2G और EG वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, T2G और EG 1 2 3 और फिर ये 4, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। T2G और EG के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा ये, तो इसमें आंसर जो आएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से 4th आंसर आएगा। अब एक्चुअल में क्या नाइट में सॉल्व किया हुआ है यार, अब मैं इसको बना रहा हूँ मॉर्निंग में भी 11:30 बजे। दोस्तों हैं होशियार, उन्होंने बनाने नहीं दिए। द कॉम्प्लेक्स विच हैज़ फेशियल एंड मेरीडाइगोनल, ये तो सिंपल है, MA3 और B3 ये आएगा, तो A3 B3 वाले में दिख रहा है। फिर पूछा है कि 1:3 इलेक्ट्रोलाइट रेशो कितने में होगा, तो 3 क्लोरीन दिख रहे होंगे, तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 3 क्लोरीन वाला आंसर आएगा, 1:3 का रेशियो था, इजी क्वेश्चन में जाएगा। यहाँ पर पहला थोड़ा सा ये इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था, चलो ठीक। ये तो भाई क्या ही दे दिया उन्होंने, फिजिक्स भर दी यहाँ पर। ये कार्नोट इंजन है और कार्नोट इंजन तो सिलेबस से हट गया था, अब पढ़वाना पड़ेगा वो। कार्नोट है यार, कार्बोट लिख दिया मैंने, कार्नोट इंजन। अब ये कार्नोट इंजन क्या करता है, तो ये जो होता है आइसोथर्मल, नीचे दोनों ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आइसोथर्मल और इधर खड़े खड़े दिख रहे हैं वो एडियाबेटिक है। अब इसमें तुमसे पूछा हुआ था कि ΔU2 और ΔU4 कितना होगा, तो उसके लिए तुम्हें वर्क डन निकालने के लिए वैल्यू निकालना पड़ेगा। पूरा साइकिल घूम के जाती है, एनर्जी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, 0। ये जो है वो 2 और 4 का इंटरनल एनर्जी 4 पॉजेस 2 और 4, इंटरनल एनर्जी बताना था कि 2 और 4 के लिए क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि W1 + W2 जो है, और ये वाले पोर्शन में वर्क डन को अपने को क्या कर, W3 आएगा, W1 ये वाला W1 और W3, और इन दोनों की एनर्जी को ऐड करना। तो एनर्जी को ऐड करके दूसरी तरफ ले जाने की वजह से क्या हो रहा है, वो माइनस हो जा रहा है, ओवरऑल जो है वो 0 की तरफ जाना चाहिए कार्नोट इंजन। तो ये वाला आंसर आएगा, इसमें माइनस माइनस है, ये वाले ऑप्शन इसलिए हट जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस है, वो इस तरफ आने के बाद 1 + 1 माइनस हो जाएगा। ये आंसर आएगा, अब मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा उसको, और तुम्हें ध्यान भी देना चाहिए अब तो इसके ऊपर गया हो। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट इसको कॉन्सेप्ट लगाना था कि दोनों के दोनों में कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो केमेनोफोर जो ऑक्जेलिक एसिड को होता है ना, वो 2 से चेंज करता है, और खुद ये पढ़ा भी है अपन ने, ये रिएक्शन कॉपी में लिखवाई भी थी कि यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड C2H ये जो है कन्वर्ट होता है, तो ये जो अपने पास मैग्नीज है +2 बनाता है, और ये वाला जो है वो CO2 बनाता है, तो CO2 +4 पे जाती है। तो इसमें आता है चेंज कितने का, 2 का, तो उसी को ले करके मैच करना था, N फैक्टर लगा करके MV और फिर N फैक्टर लगा करके M2V2, ये करना था, कॉन्सेप्ट लगाना था। अब तुमसे पूछा क्या है यहाँ पर, इफ द वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर जो है रिक्वायर्ड टू रिच एंड पॉइंट इज 10 ml, द स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर, स्ट्रेंथ ऑफ केमेनोफोर पूछा था, तो ये तो 5 रखा जाता, और M की वैल्यू पूछी है और वॉल्यूम 10 है, और यहाँ पर N की वैल्यू 2 रखेंगे अपन, और इसकी मोलरिटी दी हुई होगी 0.25, और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है 10, सेम वॉल्यूम है, कैंसिल आउट कर दो, और ये इसको डबल करोगे तो 25 का 50, मतलब 0.5, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा
1/10, हाँ 1/10 0.1, तो ये आंसर आ जाएगा 4। इस टाइप से निकालना था, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द लेंथेनॉइड हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना था और आ जाता। होलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लोगे तो आ जाएगा इसमें तुम्हारे को सबसे ज़्यादा, मैं वो नहीं बता रहा। ठीक है, ये तो बहुत सारा क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना था पहले ही है, तो इजी समझ में आ भी गया होगा। फॉर्मूला बताना था थर्ड नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर तो उसमें ढूंढ लेते तुम तो भी आंसर आ जाता। पहले वाले में भी ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसने अंदर बोला है कि टेट्राएमीन मतलब 4 एमीन होना चाहिए, एक्वा मतलब वाटर भी अंदर होना चाहिए, क्लोराइड भी अंदर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एमीन भी है, एक्वा मतलब वाटर भी अंदर है और क्लोरीन भी अंदर है? तो ये 2 ऑप्शन दिख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसके अंदर +3 की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही, थर्ड आंसर आएगा। फिर मिला करके दिए हैं क्वेश्चन उन्होंने, मिला करके क्या दिए हैं, ये जो है वो इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर बनता है बेंजल्डिहाइड। अब ये बेंजल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज बताना था, तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि जो है वो पी वाला अपन रोजेनमुंड रिडक्शन से भी कर सकते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि क्या इससे अपन रोजेनमुंड से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। अब आगे देखते हैं अपन, असर्शन रीजन जो है वो वापस से दिया हुआ है, वो आइडियल सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं राउल्ट वाले और वहां से यहाँ से। अब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ, दोनों का 0-0 क्यों होता है, क्योंकि उनकी सबकी इंटरेक्शन बराबर होती है, और यहाँ पर बोल रहा है कि नो इंटरेक्शन, इसलिए गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आर इनकरेक्ट है। आर इनकरेक्ट है और ए करेक्ट है। ये तो पूरे साल भर तुमको सिखाया कि यार B12 सिर्फ नॉनवेज में होता है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है उसका, और देखो क्वेश्चन आ ही गया, B12 का मीट आएगा इसमें। और गाजर जो है वो कैरोट के अंदर होती है, तो 4 और 1 से ही हो जाएगा, क्या 4-1 से हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि कॉन्जुगेशन किसमें, तो सड़ा क्वेश्चन था यार, 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर कॉन्जुगेशन होता है। चलो ये जो RMGX वाला क्वेश्चन होता है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, और इसमें देख के अपने को लगता है कि यार बहुत बड़ा कुछ बनेगा, लेकिन बड़ा नहीं बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और इसको हटा देगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये फोन से जुड़े हाइड्रोजन डायरेक्ट MGX को हटा देते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कहाँ से हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। थर्मोडायनेमिक्स से पूछा हुआ है कि यार 10 से 100 लीटर जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करने पर एंट्रोपी माइनस होती है, लेकिन किसकी माइनस होती है, सिस्टम, ना कि सराउंडिंग की। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग, ओ कुछ गड़बड़ पड़ ली क्या, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन बोला है और 10 से 100 जा रहा है, और उल्टा एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगी ना यार, और सराउंडिंग की एंट्रोपी यहाँ पर क्या आएगी, पॉजिटिव। जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी चेंज नहीं आ रही। ये शायद मेरे हिसाब से गलत टिक हो रहा है, शायद सिस्टम के एक्सपेंड करना चाहिए, सराउंडिंग में चेंज थोड़ी ना आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड आएगा, ये मैंने गलत टिक कर लिया होगा, शायद नाइट ज़्यादा हो गई थी सॉल्व करते करते। तो सिस्टम सराउंडिंग ये वाला आंसर आएगा। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है यार, क्लोरीन फ्लोरीन एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी, एंट्रोपी बोल रहा हूँ, एंथैल्पी। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक ये कर दी है बच्चों ने, पता नहीं कहाँ चैप्टर से जोड़ लिए इसको। इसमें KSP निकालना था, KSP निकालने के लिए अपने को अलग अलग पता होना चाहिए। तो AgBr का KSP कैसे निकालते हैं, √S से निकालते हैं, फिर उसका 4s क्यूब हो जाता है, तो S/4 है, और उसके ऊपर 3 यहाँ पर लगेगा, रूट के 3 कोर्स के अंदर होता है। ऐसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्लियर, इधर जो है वो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, लिक्विड अमोनिया और सोडियम दिया हुआ है। ये अपन ने पढ़े थे BPL और TTC करके। BPL TTC का मतलब क्या है, बर्च रिडक्शन। तो उधर बर्च रिडक्शन है, इधर की तरफ क्या दिया हुआ है तुम्हें, लिंडार कैटेलिस्ट दिया हुआ है। तो लिंडार कैटेलिस्ट जो होता है वो क्या बनाता है, सिस बनाता है, ये लिखा हुआ है सिस। और इधर की तरफ क्या बनेगी, ट्रांस बनेगी। तो सिस और ट्रांस से आंसर आ जाएगा। K और L जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 116 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन द कंप्लीट कंपनसेशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन पर 116 ग्राम का कंबशन कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट CO2 का इवॉल्व होगा, इसको पूरा इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। ब्यूटेन तो तुम करोगे, वो यूनिटरी मेथड लगा देना। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट है, ब्यूटेन 8 और 2 10, इसमें N+1/2 ऑक्सीजन लगती है ब्यूटेन के अंदर, और यहाँ पर N CO2 निकलती है। अगर ऑक्सीजन काउंट ना भी करो तो डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, यूनिटरी मेथड लगेगी तो 12 चौक 48, और 48 10 कितना हो जाएगा, 58 ग्राम से कितना बन रहा है,
तो 4 CO2 निकलेगी, 4 CO2 निकलेगी तो 44 और 4 ये हो गया। फिर उसके बाद यूनिटी मेथड लगाओगे तो 116 कर देना है। 116 का कितना निकलेगा, यहाँ पर x निकलेगा। सॉल्व करोगे तो डबल 2 4 गुनी 8 8 32 और ये वाला आंसर दिख ही रहा है तुम्हें। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना था, तुम्हें 3 फिगर तक बताना था। तो ये बहुत यार पढ़ाया नहीं जाता, नॉर्मली है एनसीईआरटी में बस दिया हुआ लाइन। अगर पहले अपने 5 से ज़्यादा होती है तो अपन नंबर बढ़ाते हैं, लेकिन अगर 5 होती है तो ऑड को तो इवन बना देते हैं और इवन को इवन ही रखते हैं, तो 4 का तो 4 ही रहेगा, लेकिन ये जो 3 है इसका भी 4 बन जाएगा। बस ये होगा इसके अंदर। अब क्या होगा, इन पोटाश एलम, पोटाश क्या होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O भी आता है इसके अंदर। तो इसमें रेशो निकालोगे तो 1:2 आएगा, ये आंसर आएगा। नंबर ऑफ वर्टिब्री, चलो बायो आ गई। तो यार केमिस्ट्री टफ है ना, इसमें कुछ 20 क्वेश्चन मान लो कि जो इजी कैटेगरी में जा सकते हैं, बाकी के 25 क्वेश्चन 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट मिला मिला के बना डाले उन्होंने। तो ये केमिस्ट्री ना सेम 2025 टाइप की मान सकते हैं। अब फिजिक्स में तो मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि सॉल्व करके बताया तो बहुत टाइम हो जाएगा, अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी यार तुम मिला चुके होंगे, आंसर की आ गई होंगी। अपन बाकी बातें करेंगे लास्ट में। ये पहले का जो है वो 4 आ जाएगा, 80 नंबर से अगर तुम मिला रहे हो तो CP/CB 4 हो जाएगा। इसमें जो है बोनस बोल रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन है इसमें बोनस बताया जा रहा है। बोनस क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि सॉल्व करने पे 1.06 आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन 1.04 है, तो फिलहाल 1.04 मान लेते हैं कि बाई चांस उन्होंने आंसर दे दिए थर्ड वाला, तो थर्ड ही मानना पड़ेगा। NTA से कौन बढ़ने जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले नहीं पा रहा है अभी कोई। अब D1 D2 D3 यहाँ पर स्प्लिटिंग लेयर के बारे में बताया गया था, तो जितना रिवर्स वोल्टेज लगाओगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड लगाओगे तो घटेगी। इसमें K इक्वल में M था, इसमें स्प्रिंग वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, तो स्प्रिंग में K इक्वल में M होता है। अच्छा, ये इसमें 2 आंसर बताए जा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, इसमें 300 नहीं आएगा, और ये इक्वेशन जो बनाई गई वो भी गड़बड़ बनाई गई, तो 2 आंसर है इसमें। तो बी वाला पहला दूसरा किसी ने भी किया होगा तो सही जाएगा। 6 नंबर का जो है वो ग्राफ पूछा हुआ था कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा। इसमें सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछा गया था, सिमेट्रिक डायग्राम दिया हुआ, मोमेंटम, मैग्नीट्यूड द लीनियर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम के बारे में है, ये वाला ग्राफ आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वो इजी था यार ये क्वेश्चन भी। ये अगर किसी ने हल्का फुल्का देख के भी गया होगा ना, ये वाला ग्राफ इस टाइप से कम होते जाता है, वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में है, अल्फा पार्टिकल का, तो ये वाला ग्राफ आता है इसके अंदर। बाकी सब बेकार, अगर हल्का फुल्का भी देख रखा होगा तो फट से बन जाएगा। फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट थी यार, बहुत ज़्यादा। ये वाले का आंसर फर्स्ट है। फिर उसके बाद तुम्हें ये पूछा हुआ है बोल्टेज मान कांस्टेंट और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, उनका डायमेंशन पूछा हुआ है कि इनका डायमेंशन क्या होगा। तो ये वाला आएगा L की पावर -1, T की पावर -1 और K की पावर -2। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि सेकेंड वेव नंबर ऑफ नोट्स फॉर द 5th हार्मोनिक। अगर अच्छे से किसी ने याद करके गई होगी ना फिजिक्स, या सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तभी बनेगा। फिजिक्स तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार 50 नंबर भी अगर ला रहा है ना कोई बंदा, तो उसने फिजिक्स पढ़ी हो, अच्छे से पढ़ी हो। हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद इन्फिनिट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स के बारे में दिया हुआ है, तो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के बारे में है कॉन्सेप्ट में, अब लगा के नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना मतलब 2 घंटे लगाना, इसके लिए अलग से टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है LCR सर्किट के अंदर, तो तुम्हें पूछा हुआ है कि करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो 2.2 एम्पियर होगा, उसको निकालना पड़ेगा। 13 नंबर का जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ, इंसल्टिंग स्फीयर के बारे में दिया हुआ है, इंसुलेटिंग स्फीयर है। अब उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा Q डिवाइडेड बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट M आ जाएगा अंडर रूट। अब ये ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें I और V के बारे में, तुमसे पूछा हुआ है कि बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, अब सच जनरेट द पावर इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स इज डिक्रीज नियरली। अब ये उससे पूछा हुआ है यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, इस टाइप का बन जाएगा। 2 चीज़ों के बारे में बताना था तुम्हें, एक फोटो करंट के बारे में और मैग्नीट्यूड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिक्रीज होते रहेगा। ये वाला भी पूछा, इतने भर भर के भयंकर क्वेश्चन दिए हुए ना। ये गोले का आंसर 18 है, और उसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पर जो है क्लोज ग्राफ दिया हुआ है, और मोनोएटॉमिक गैस दी हुई थी, है ना, ये गलत प्रिंट हो गया। ये मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है, और तुम्हें पूछा हुआ है टोटल हीट सप्लाई टू द गैस, टोटल हीट सप्लाई है, निकालना पड़ेगा तुम्हें इसको सॉल्व करके, तो 600 आंसर आए। फटाफट मिला लेना, ये इजी क्वेश्चन मिला लो, इजी।
इसको अगर मिला सकते थे तो मिला लोगे तुम, पी का सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जो माइक्रोवेव होती है वार्मिंग द फूड खाना बनाने में होती है। यूवी लाइट जो होती है वो किस में यूज़ होती है, प्यूरीफाइंग द वाटर, यूवी लाइट। और जो गामा रेज होती है, गामा रेज अपन यूज़ करते हैं ट्रीटिंग कैंसर सेल, ये गामा रेडिएशन उसमें दिया हुआ भी बायोलॉजी के अंदर। और रेडियो वेव जो होती है वो तो FM सुनने के काम आती है। तो ये एक ईजी क्वेश्चन अब तक आया है। ट्रेवल द सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियोसिटी मीटर, दिस द बैंक। हाँ, ये उसमें फ्रिक्शन वाले चैप्टर से मिलता जुलता दिया, बिना फ्रिक्शन वाला। तो ये tan थीटा तुम्हें निकालना था, एंगल निकालना था थीटा की कितना सेफ रहेगा, मिनिमम टायर स्लिप ना हो। ये भी इजी में डाल सकते हैं अपन, इसको बना सकते थे, है ना। अब ये इसका तो फोर्थ आ जाएगा, इसका थर्ड आ जाएगा। इक्वेशन वगैरह सॉल्व करनी पड़ेगी यार, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, और फिर जाकर के एवरेज स्पीड निकलेगी उसकी। थर्ड 3 आ जाएगा आंसर। ये गोला गोला दिया हुआ है, उसके अंदर तुमसे पूछा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो A 0 नहीं होगी, लेकिन B और जो C है माइनस में बराबर होगी, गलत प्रिंट हो गया, बराबर होगी। EB और EC बराबर होगी, लेकिन EA जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी। फिर तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी, स्फेरिकल बॉल दिया, डेंसिटी दी हुई लिक्विड वगैरह की। तो ये तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, 0 से शुरू नहीं होता, थोड़ा दूर से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, गामा 1 दो वोल्टेज दिया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज क्या कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन था ये। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है यार। इसमें V1 जो है वो 0 होगा, और जो V2 कम होगा और V3 ज़्यादा होगा, उसका रीज़न वही है, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करोगे और लेमडा चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये गोले का जो आंसर है वो μ0 I0 बाय 12R है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, पार्टिकल मास है मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, SHM वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 1/2 आंसर है इसका। फिर उसके बाद सोलर सिस्टम, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ट्रेसिंग द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस का 3/2 होता है। ये वाला रिलेशन है केपलर का थर्ड लॉ। अब सॉलिड स्फीयर जो है इस टाइप से 2 दिए हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर, इसका निकालोगे तो डिफरेंस निकाल लेना यार, माइनस करके निकालना पड़ेगा। लेंस वेंस दिया हुआ है तो 60 सेंटीमीटर द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस, 60 सेंटीमीटर अलग बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, माइनस में आंसर आएगा। तो अब ये दिया हुआ है, डायोड लगा करके दिया हुआ है, रिवर्स में लगाया हुआ है डायोड। कौन सा डायोड दिया है, जेना डायोड। ऑब्वियस सी बात है, उसको रिवर्स में यूज़ करते हैं। ब्रेकिंग वोल्टेज -3 दिया हुआ है, तो -3 है, 5 3 8 हो जाएगा। और क्या बताना था अपने को उसके अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। अच्छा, इसको रिवर्स में यूज़ कर रहे हैं ना अपन, तो ये रिवर्स में यूज़ करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो 5। और ये भी जो दिया वो माइनस ही दिया है, ये भी माइनस दिया, तो -3 और -3, तो ये आ जाएगा आंसर। मैग्नीट्यूड ही दिया था +2, मैग्नीट्यूड दिया हुआ आंसर, हालांकि -2 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ, तो ये आंसर आएगा 2। फिर उसके बाद कैपेसिटर के बारे में दिया हुआ है, UP/UT देना था, UP/UT इसके बारे में। और P क्यों दिख रहा है मेरे को यहाँ, PQS, अच्छा टोटल, ओके, टोटल के बारे में बताना था। तो टोटल का 1/6 आ जाएगा ये वाला, यूपी के अंदर 1/6। फिर ग्राफ दिया हुआ है, कंडक्टिंग ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सल ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड ऑफ डायरेक्शन। तुम्हें बताना था P फंक्शन ऑफ, तो ये ग्राफ आएगा इसमें, अब सॉल्व नहीं कर रहा मैं, तो फटाफट बता रहा हूँ फिजिक्स का आंसर। कंसीडर द C और AB के बारे में दिया है 2, ये बहुत ही भयंकारी क्वेश्चन है इसमें। तो IA रिमेन कांस्टेंट, IB जो है वो इंक्रीज होगी। अब बॉब B ऑफ मास M रेस्ट इन द हैंगिंग वर्टिकल फ्रॉम द सीलिंग विया मासलेस स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। 5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ H बताना था कि कितना ऊपर ऐसे जाएगा। चलो आगे है, देन द सिमिलर ऑसिलेशन है 1/4 इसका आंसर है। आंसर देख लो फटाफट, Na बराबर 1/2 NB आ जाएगा इसका आंसर। इसमें ये क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल गया है। तुम्हें बताना था Q, एनर्जी बताना था 3726 आंसर आएगा। फिर कंसीडर लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में बताना था कि कितना उसका इंडक्शन, ये बताना था μ0 पाई n² r² I आ जाएगा। फिर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर्ड इंडेक्स करेक्शन। तो मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यूजिंग ऑप्टिकल लेंस, और इसका क्वेश्चन है
आर इंक्रीज स्मॉल अमाउंट डेल टी। तो इसका रिलेशन बनाना था, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल टी आ रहा है इसका आंसर। इसमें तुम्हें बताना है फोटोन इलेक्ट्रॉन है, 20 एनर्जी के बारे में बताना है, तो 2 to 5 आ रहा है इसके अंदर आंसर। फिर 41 का है, अंडर रूट में कुछ वैल्यू दी हुई है हाइड्रोजन का, कंसीडर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द एक्साइटिंग स्टेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में 1 आंसर है इसका। ये दिया हुआ है तुम्हें, तो आइडेंटिकल इंडक्टर्स दिए हुए कनेक्टेड टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, एक सीरीज में एक पैरेलल में जोड़ दिया गया, आंसर 2 आ जाएगा। 43 का 124.5 जूल आंसर आ रहा है, एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन है। पाइप को दबा दिया गया है, क्यू चार्ज वगैरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा अपने पास 400 आंसर है, 300 नहीं आएगा। फिर 45 का ये जो गोला है इसका आंसर 1। तो फिजिक्स फटाफट लगा लेना यार, फिजिक्स तो इतना बेकार आया था कि क्या ही बताएं, 2025 तो फेल है ये वाले फिजिक्स के आगे। तो अब क्या कंडीशन है, अपन आगे उसकी बात कर लेते हैं। चलो मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये वाला क्या पेपर टफ था? हाँ, अगर अलग अलग देखोगे टफ था। बायो इजी कैटेगरी में आएगा, बायो को इजी कैटेगरी में डालेंगे अपन, और केमिस्ट्री को अपन डालेंगे मॉडरेट टू टफ था। उसके बाद फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट था यार, 2025 तो कुछ नहीं लगेगा। केमिस्ट्री तो हालांकि 2025 से मिलती जुलती मान सकते हो, लेकिन ये तो 2025 प्लस एडवांस प्रो होगी, 2025 प्लस एडवांस हो गई है, एडवांस लेवल की आ गई फिजिक्स। तो तुम्हें पहले ले लिया गया था प्री, और फिर अब मेंस या एडवांस ले लिया, डायरेक्ट जेई मेंस एडवांस करवा दिए तुम्हारे को। तो ये जो री नीट 2026 थी, ये एक्चुअल में नीट एडवांस का पेपर था, और पहले जो हुआ था वो मेंस था, मेंस और एडवांस था। तो क्या एग्जाम टफ थी? बहुत टफ थी यार। बायो को अगर छोड़ दिया जाए, बायो के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अपन मॉडरेट में डालेंगे, बाकी इजी क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी आंसर आ रहे थे। केमिस्ट्री में टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, तो पेपर को ये बायो में तो इजी बोलेंगे, लेकिन इसको अगर टाइम दिया जाता तो केमिस्ट्री टाइम लेकर के सॉल्व हो जाती, लेकिन फिजिक्स को बहुत टाइम भी दे देते ना, तब भी तुम इतने स्ट्रेस में सॉल्व भी नहीं कर पाते। मतलब इसको तो अपन लेंदी भी नहीं बोल सकते, ये तो अपन को पूरा का पूरा डिफिकल्टी बोलना पड़ेगा, और बहुत डिफिकल्ट पेपर था। लेकिन केमिस्ट्री का मैं बोल सकता हूँ कि लेंदी पेपर था, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके आंसर करना पड़ता। 20 क्वेश्चन मेरे को इजी दिख रहे थे, 25 क्वेश्चन तो लेंदी डिफिकल्ट सब मिला दी। अब आगे क्या, पहले तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ यार मेरे हिसाब से, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, है ना, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये मध्य प्रदेश का कट ऑफ है, मैं ऑल इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि कट ऑफ यही जाने वाला है, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे लिए मतलब दुआ करूंगा कि यार ये कट ऑफ और नीचे ही जाए, ज़्यादा ऊपर ना जाए। जनरल का कट ऑफ 540 से 550 जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है कि जनरल कैटेगरी में 330 लाए गए होंगे बायो के अंदर, ऑन एवरेज मान रहा हूँ। केमिस्ट्री में 120 मान के चल रहे हैं अपन कि 120 तक लाई होंगे, और फिजिक्स में मान के चल रहा हूँ कि यार जनरल कैटेगरी में, क्योंकि फिजिक्स तो काफ़ी पढ़ते ही हैं, तो 50-60 नंबर तो फिजिक्स में लाई होंगे ऑन एवरेज। में जनरल कैटेगरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू देख करके बोल रहा हूँ, तब मैं जाकर के बोल रहा हूँ कि 540 से 550 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। अब ओबीसी में क्या होता है, फिजिक्स को थोड़ा सा हल्का पढ़ते हैं वो, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन जनरल वाले फिजिक्स दबा के पढ़ते हैं। तो दबा के पढ़ने वाला भी 50-60 नंबर लाया होगा फिजिक्स में, तो बहुत बड़ी बात है। अब ओबीसी में भी अगर अपन देखें तो 310 बायो का ऑन एवरेज मान लेते हैं। केमिस्ट्री के तो यार बायो मतलब जनरल के हिसाब से ही मान लेंगे अपन, और अगर इसमें भी तुम देखोगे तो कम से कम 20 या 30 नंबर अपन मान के चल रहे हैं कि फिजिक्स में ऑन एवरेज अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, क्योंकि फिजिक्स टफ थी, ऑब्वियस सी बात है, तुमको पता ही है। अगर ये मिलाओगे भी तो नंबर कितने आ रहे हैं अपने पास, 3 और 4, अपन ने गलत जोड़ लिए क्या? हाँ, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। कितना आ रहा है ये? 330, 3 2 5 और 5 10, तो 500 नंबर आ रहे हैं यार। अपन ने लिख लिए ज़्यादा, अपन ने लिख दिए ज़्यादा, तो ये आएंगे लगभग 500 पर। 500 यार बच्चे पढ़े भी होंगे। फिजिक्स मेरे को एक फैक्टर लग रहा है कि जनरल में जो है वो नंबर कम ला सकते हैं, एक यही लग रहा है मेरे को रीज़न। बाकी अब ये कट ऑफ ये मैं 540-550 ऐसा अनुमान में बोल रहा हूँ, बाकी मेरे को लगता है ये कट ऑफ और कम जाएगा। बायो में हो सकता है और 10-10 नंबर बढ़ा लें वो, या हो सकता है 20 नंबर केमिस्ट्री में बढ़ा लें, तब जाकर के 540-550 हो सकता है। ओबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो 520-530 तक जाएगा कट ऑफ।
अगर अपन एमपी की बात करें तो, क्योंकि ये यहीं पर भी एक फैक्टर जो है ना फिजिक्स ही बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींचे होंगे तो 50 तक खींचे होंगे तब जाकर के नंबर 520 530 आएंगे। अब एसटी कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम है, फिजिक्स को बहुत कम पढ़ते हैं एससी कैटेगरी वाले, और एसटी तो फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाते। तो एससी कैटेगरी में प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स को तो जोड़ो ही मत, अगर बायो को भी जोड़ोगे तो 300 से 310 तक तो बायो में भी नंबर लाएंगे बच्चों। बायो इजी था ना, तो बायो में 300 प्लस तो मान के ही चलो, बाकी के जो नंबर हैं 120 130, अगर केमिस्ट्री और 10-20 फिजिक्स में मिला लोगे तो ये नंबर तक तुम जा सकते हो। और एसटी कैटेगरी में अगर देखोगे तो दबा के बायो ही पढ़ते हैं यार, केमिस्ट्री तो 40-50 नंबर का पढ़ लिए। अच्छा कैटेगरी में एसटी में पढ़ने वाला बच्चा होगा तो 100 नंबर लाया ही होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। तो 350 360 ये मैं सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, सबसे मिनिमम, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बता रहा हूँ। इससे नीचे तो मरी से मरी कंडीशन में नहीं जाएगा कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखो। अब क्या यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारी कैटेगरी वाइज अच्छे नंबर आ रहे हैं एमपी के अंदर, तो तुम रिलैक्स रहो, वेट करो, बढ़िया घूमो फिरो, रिश्तेदारों के घर जाओ, उनको बताओ, पर थोड़ा वेट कर लो, पेपर लीक ना हो गया हो, थोड़ा जल्दबाजी मत करना, वेट करो आराम से, किसी को अभी जलाओ मत जा जाके। तो गुड मार्क्स आए हैं तो रिलैक्स करो, लेकिन यार एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो तुम स्टार्ट कर दो स्टडी अपनी अगले साल के लिए, या तुम्हारे ड्रॉप ज़्यादा हो गए, तुम्हें दूसरी फील्ड में जाना है तो बिल्कुल जाओ, लेकिन जल्दी डिसीजन ले लेना, स्टार्ट कर देना चाहिए तुम्हें स्टडी मेरे हिसाब से। और अगर बिलो एवरेज आ रहे हैं, जितने नंबर आने चाहिए तो उससे तो बहुत ही कम जा रहे हैं, तो यार तुम्हें अपनी पहले तो मिस्टेक्स को काउंट करना चाहिए। सबसे पहला काम, पेपर भाड़ में गया, तुमने क्या मिस्टेक्स करे वो सारी लिख डालो कि अगले साल में ये मिस्टेक नहीं करूँगा, तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारे 2-3 ड्रॉप हो गए हैं, उसके बाद भी तुम्हारे बिलो एवरेज नंबर आ रहे हैं, तो भाई तुम्हें अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि आगे तुम इन फ्यूचर क्या चाहते हो, आगे बढ़ना कैसे चाहते हो, या फैमिली की प्लानिंग क्या है तुम्हारी तुमको लेकर के कि आगे तुम किस फ्यूचर में बढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कट ऑफ वगैरह सब कोई ना कुछ बताते ही रहेंगे, कितनी सारी चीज़ देखोगे, तुम क्या करोगे, लेकिन बैठे बैठे देखते रहने से अब काम नहीं बनने वाला। अगर तुम एवरेज ला रहे हो मार्क्स या बिलो एवरेज ला रहे हो तो तुम्हें अपने आप पर काम करना चाहिए। अच्छे नंबर आ रहे हैं तो रिलैक्स करना, अभी लोगों को जलाना मत, जा करके थोड़ा सा वेट करना। मैं तो जलाने में विश्वास रखता हूँ, अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव या आसपास के लोग ना टोंट मारते रहते बार बार, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन यार तुम लोगों को, ये 2 कैटेगरी वाले बच्चों को थोड़ा सा जवाब देने के लिए वेट करके मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन लोगों को लग जाना पड़ेगा मेहनत में। बाकी क्लासेस चालू हो गई हैं तो आगे की तैयारी शुरू कर दो। मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ अभी फ़िलहाल, डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें, और लेक्चर वगैरह में डालता रहूँगा, आगे चीज़ें वीडियो में मिलती रहेंगी तुम्हें। तब तक के लिए रिलैक्स रहो, और मैं कॉल करूँगा तो तुम थोड़ा सा यार फ़ोन उठा लेना, बातचीत करना मुझसे। मैं बिल्कुल टोंट नहीं मारूंगा तुम्हें, ये नहीं गिनाऊंगा कि तुमने क्या मिस्टेक करे थे, अब जो होना था हो गया, क्योंकि तुम ये सबसे बेकार फेज से नीट फाइटर बन के निकल के जा रहे हो। पेपर भी टफ आ गया, ऊपर से री एग्ज़ाम भी देनी पड़ी, 1-1.25 महीना तैयारी के लिए मिला था, उसमें क्या ही करेगा इंसान, ठीक है। ऑल द बेस्ट आगे के लिए, जल्दी अपन बातचीत करेंगे, बाय बाय।